बोलिए परमपिता परमात्मा की सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब। तो आज सिक्किम में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इसको थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे 1 घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि आज तक जो भी ज्ञान आपको समझाया गया, आज तक जो भी कुछ आपको बताया गया, वो आपके मन के अंदर इतना घर करके बैठ चुका है, आपके दिमाग में इतना छा चुका है कि आपको उसके अलावा बाकी सब झूठ दिखाई देता है। लेकिन जब मूल ज्ञान प्रकट होता है तो धीरे 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 ये अंधकार अपने आप छटना शुरू हो जाता है, और जो भी आज तक आपको ज्ञान मिला है उससे आगे का ज्ञान आपको समझ में आने लग जाता है। जैसे आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, पहली दूसरी 5वीं 10वीं 12वीं करने के बाद जब वो कॉलेज जाते हैं तो उनको अपने आप कॉलेज का ज्ञान समझ में आने लग जाता है। लेकिन आप कहो कि 5वीं के बच्चे को कॉलेज का ज्ञान मिल जाए, समझ में आ जाए, 10वीं के बच्चे को कॉलेज का ज्ञान समझ में आ जाए, तो नहीं आता। इसलिए ठीक है, जो पहले भी आपके जीवन में गुरु आए हैं, जो भी आपको ज्ञान मिला है, वो एक बेस बनता है, एक जरिया बनता है आगे का ज्ञान समझने के लिए। तो आज उसी मूल ज्ञान का प्रचार होगा। तो अच्छे से समझना है कि मूल ज्ञान किसे कहते हैं। कबीर साहब समझा रहे हैं कि इस दुनिया में 2 प्रकार का ज्ञान है। एक ज्ञान है पवित्र ज्ञान और एक है मूल ज्ञान। पवित्र ज्ञान क्या होता है? जिससे हम एक पवित्र आत्मा कहलाते हैं, जिसको प्राप्त करके हम एक पवित्र जीव कहलाते हैं। जैसे कोई नशा करता है, कोई मीट अंडा मांस खाता है, व्यभिचार करता है, गलत संगत में पड़ गया है, तो उस आदमी को कोई भी एक पवित्र आत्मा नहीं कहता, उसको दुष्ट आत्मा कहते हैं। ये दुष्ट है मालिक का ही बच्चा, है परमात्मा का ही जीव, लेकिन उसको दुष्ट आत्मा, दुष्ट जीव कहते हैं। अब पवित्र ज्ञान का क्या रोल है कि उस दुष्ट जीव को कैसे पवित्र जीव बनाना है। तो कैसे बनेगा वो? जब वो धीरे 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 कोई भी कहानी ज्ञान, जैसे रामायण है, रामायण की कहानी सुनी, महाभारत की कहानी सुनी, या अन्य मुसलमानों में कई कहानियां हैं, मूसा अलैहिस्सलाम की, ईसा अलैहिस्सलाम की, ईसाइयों में है, या यहूदियों में कई कहानियां, उनको सुन के वो प्रभावित होकर अगर पवित्र ज्ञान को धारण कर लेता है, जैसे मंदिर जाना, मस्जिद जाना, गुरुद्वारे जाना, चर्च जाना, वहां पर सत्संग को सुनना, पूजा पाठ करना, हवन यज्ञ करना, मंत्र जपना, कोई प्रेयर करना, कोई नमाज पढ़ना, कुछ भी किसी भी प्रकार का धार्मिक अगर कर्म कर्तव्य करने लग जाए तो उसको पवित्र ज्ञान कहते हैं। पवित्र ज्ञान और मूल ज्ञान में जमीन आसमान का अंतर होता है। पवित्र ज्ञान में आप 52 अक्षरों के द्वारा ही सारी पूजा करते हो। चाहे आप हिंदू हो तो 52 अक्षरों के द्वारा आप आरतियां गाओगे, नाम जपोगे, यज्ञ करोगे, मंत्र जपोगे। अगर आप मुसलमान हो, उन्हीं 52 अक्षरों के द्वारा कुरान पढ़ोगे, नमाज पढ़ोगे, कलमा पढ़ोगे। अगर आप ईसाई हो या सिख हो तो उन्हीं 52 अक्षरों के द्वारा गुरु ग्रंथ साहब पढ़ोगे, वाहेगुरु वाहेगुरु का नाम जपोगे, या बाइबल पढ़ोगे, प्रेयर करोगे। तो कहने का मतलब कि चारों ही धर्म, और भी लगा लो, महात्मा बुद्ध में आ जाओ तो वहां पर भी मंत्र दिए जाते हैं, और भी हैं। मतलब जितना भी है वो पवित्र ज्ञान में आपको 52 अक्षरों से ही जोड़ा जाएगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भेद नहीं होगा, वहां 52 अक्षर ही चलेंगे। बस फर्क क्या है कि 52 अक्षरों को जपने का तरीका, पढ़ने का तरीका, जोड़ जोड़ के अक्षर बनाने का तरीका अलग हो जाएगा, और कुछ नहीं, और है 52 के 52। लेकिन जो मूल ज्ञान होता है वो अक्षर 52 से परे का होता है। मूल ज्ञान में जो नाम होता है वो 52 से परे का होता है। मूल ज्ञान में जो शब्द होता है वो 52 अक्षरों से परे का होता है। इसीलिए कबीर साहब ने उसको नी अक्षर, नी शब्द, निज नाम बोला है। बाकी में आपको किसी और का नाम जपवाया जाता है, मूल ज्ञान में आपको आपका नाम बताया जाता है। दोनों में बहुत फर्क है। 52 अक्षरों में सारी दुनिया के नाम आते हैं, लेकिन जो आपका नाम है, आपका असली नाम, वो 52 अक्षरों में नहीं आता।
52 अक्षर आप बोलते हो, 52 अक्षर आपको नहीं बोल सकते। समझ लो, आत्मा से ही 52 अक्षरों का उत्पन्न होता है, 52 अक्षर, और आत्मा के द्वारा ही इनका नाश हो जाता है। यानी आत्मा है तो तुम्हारे मुंह से आवाज निकलेगी और आवाज निकल के उन अक्षरों का नाश भी हो जाएगा। 52 अक्षर मिलकर भी एक आत्मा का उच्चारण नहीं कर सकते। इसलिए कबीर साहब ने बोला कि 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। कबीर साहब ने कहा कि परमात्मा के पास जाने का रास्ता तो एक ही है, सिमरन, लेकिन गलती से हम सिमरन को जाप समझ लेते हैं। हम राम राम जपने लग जाते हैं, वाहिगुरु वाहिगुरु, गॉड गॉड, अल्लाह अल्लाह जपने लग जाते हैं। हम कबीर कबीर, सतनाम सतनाम जपने लग जाते हैं, बहुत से नाम जपने लग जाते हैं, और यही हमारे जीवन में सबसे बड़ा बंधन बन जाता है। नाम नहीं जपने हैं, नाम छोड़ने हैं, और पाना क्या है? उस वस्तु को पाना है जिसके नाम हम जप रहे हैं। जैसे हमें प्यास लगती है तो हम पानी पानी जपते नहीं है, बल्कि पानी नाम की वस्तु को ढूंढते हैं। वो कहाँ है? मटके में है, फ्रिज में है, कहाँ पड़ी है, और जब वो मिल जाती है तो उसको पी के शांति प्राप्त करते हैं। लेकिन एक बार भी हम ऐसा नहीं करते कि आंख बंद करके बैठ के पानी पानी जपने लग जाएं। क्यों? क्योंकि वहां पर हमारी बुद्धि इतनी चलने लग जाती है, इतनी समझ में आ जाती है कि पानी पानी जपने से कभी गला गीला नहीं होगा। लेकिन जब मामला आता है परमात्मा के ऊपर, जब मामला आता है भगवान के ऊपर, तब हमारा मन हमें इतना भ्रमित कर देता है, इतने बड़े भ्रम में रख देता है कि बेटा राम राम तो तब मिलेगा जब राम राम जपेगा, अल्लाह अल्लाह तब मिलेगा जब अल्लाह अल्लाह जपेगा, वाहिगुरु वाहिगुरु तब मिलेगा जब वाहिगुरु वाहिगुरु जपेगा। इसी प्रकार नाना प्रकार के गुरु नाना प्रकार के मंत्र दे के कहते हैं बेटा ये मंत्र जपेगा तो तुझे परमात्मा मिलेगा। यहां हमारी बुद्धि लॉक हो जाती है। ये काल भगवान और माया हमारी बुद्धि को लॉक कर देते हैं। वो इतना भी हमें नहीं समझने देते, सोचने देते कि नाम जपने पे जब दुनिया की कोई छोटी से छोटी वस्तु नहीं मिल रही तो सबसे बड़ी चीज परमात्मा वो कैसे मिल जाएगा। नाम जपने से जब हमें पैसा पैसा करने से घर में पैसा नहीं आ रहा तो रब रब करने से रब कैसे मिल जाएगा। तो काल और माया का यही दाव लग जाता है और ये जीव सारी उम्र राम राम रटता रटता अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु करता करता इस मनुष्य जन्म को खो देता है, बर्बाद कर देता है। तो कबीर साहब क्या समझा रहे हैं कि तुम्हें ऐसा गुरु चाहिए जो तुम्हें तुम्हारा निज नाम दे और ये त्रिगुणात्मक नाम यानी कि पैदा होने वाला, पलने वाला और खत्म होने वाला नाम, इससे तुम्हारा पीछा छुड़वा दे। ये त्रिगुणी भक्ति, जितनी भी संसार की भक्ति है, मूर्ति पूजा, मंदिर जाना, जितना भी तुम्हें कुछ आंखों से दिखाई दे रहा है, ये सब त्रिगुणी भक्ति है। यानी ब्रह्मा जी के द्वारा पैदा होती है, विष्णु के द्वारा पलती है और शंकर जी के द्वारा संहार हो जाती है। त्रिगुणी भक्ति है, ये त्रिगुणी संसार है। तो साहिब समझा रहे हैं तीन गुणों की भक्ति में ये भूल पड़ा संसार और कहें कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। यानी तुम जब तक किसी और का नाम जप रहे हो, किसी का भी A to Z, तब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। मुक्ति कब होगी? जब ये सारे नाम त्याग दो और अपना निज नाम जानो कि तुम्हारा क्या नाम है। तब समझना कि परमात्मा मिलेगा, तुम्हें तुम्हारा असली स्वरूप मिलेगा। तो हमारा निज नाम क्या है, परमात्मा का नाम क्या है, इसको समझने के लिए सतगुरु के सत्संग में आना पड़ता है। तो साहिब समझा रहे हैं कि सतगुरु क्या करेगा? सोई गुरु पूरा कहावे जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे और एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी सतगुरु जब तुम्हारे जीवन में आ जाएगा तो क्या करेगा? एक छुड़ावे और एक लखावे। यानी ये जितने भी नाम है, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी, पुर्तगीज, चाइनीज, जापानीज, मलेशियन, जितने भी हैं, डच, फ्रेंच, स्पेनिश, जो भी है, ये सब अक्षरों को तुम्हारे जीवन से हटा दे। कोई भगवान भगवान नहीं, कोई राम राम नहीं, कोई गॉड गॉड नहीं, कोई अल्लाह अल्लाह नहीं, सारे नामों को तुम्हारे जीवन से निकाल दे और तुम्हें उस तत्व का ज्ञान कराए जिसका नाम राम है, जिसका नाम अल्लाह है, जिसका नाम वाहिगुरु है, जिसका नाम गॉड है, जिसका नाम यहोवा है, जिसका नाम बुद्ध है, वो ज्ञान करवा दे। इसलिए साहिब ने समझाया कि एक नाम को जान के अरे दूजा दे बहा, यानी उसको बहा दे।
जैसे कई लोग अस्थियां बहा देते हैं, हो गया काम, जाने दो, ऐसे ही तुम भी इन नामों को बहा दो। लेकिन कब? जब तुम्हें सच्चा नाम देने वाला गुरु मिल जाए, तुम्हारा नाम देने वाला गुरु मिल जाए। तो कह रहे हैं एक नाम को जान के दूजा दे बहा, और चंचल से निश्चल भया, नहीं आवे नहीं जा। यानी फिर चंचलता खत्म हो जाएगी, ये आना जाना, बार बार पैदा होना, फिर वही लीला करना, बच्चे हो गए, बच्चे से बड़े हो गए, जवान हो गए, शादी हो गए, बच्चे हो गए, दादा परदादा बन गए, फिर मर गए, फिर पैदा हो गए, फिर यही काम करके फिर मर गए, जन्मों जन्म बीतते चले गए, जन्मों जन्म बर्बाद हो गए, आज तक वही काम चल रहा है। देखो अभी भी बच्चे थे थोड़े दिन पहले, अब जवान हो गए, थोड़े दिन बाद बूढ़े हो जाएंगे, वही काम चल रहा है। और ये मत सोचो कि ये तुम्हारा पहला जन्म है, जन्मों जन्म बीत गए, जन्मों जन्मों से खेल चल रहा है। लेकिन ये खेल खत्म नहीं हो सकता। कब तक? जब तक आप अपने स्वरूप को ना जाने, जब तक तुम्हें ये ना समझ में आ जाए कि मैं कौन हूं। क्या मैं शरीर हूं? क्या मैं ये नाशवान शरीर हूं? बिल्कुल नहीं। क्या मैं एक आदमी, एक औरत, एक बच्चा, बूढ़ा, जवान ये हूं? बिल्कुल नहीं। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि जब तक तुम्हें ये नहीं पता लगा कि तुम्हारा स्वरूप क्या है, तब तक तुम्हें मुक्ति नाम की कोई चीज मिलने वाली नहीं। चाहे तुम सारी उम्र एक टांग पे खड़े होके अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु गॉड गॉड कबीर कबीर करते रहो, एक टांग पे खड़े होके सारी उम्र बिता दो, क्योंकि वो भक्ति में नहीं काउंट होगी। वो कहां काउंट हो जाएगी? तपस्या में। वो तब कहलाएगा। लोग सोचते हैं भक्ति का क्या मतलब है? पानी में खड़े हो जाओ, हाथ जोड़ लो, आंखें बंद कर लो, कोई नाम जपने लग जाओ, कोई भी, ये भक्ति है? बिल्कुल नहीं। कोई सोचते हैं आराम से बैठ जाओ, आंखें बंद करके ध्यान करो, अंधेरे में देखते रहो, प्रकाश आ जाएगा, ज्योत जग जाएगी, तरह तरह के रंग दिखने लग जाएंगे, गुरु जी का रूप आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा, ये भक्ति है? ये भी नहीं। कोई सोचता है जीभ घुमा के गले में लगा लूं, वहां से अमृत टपक रहा है, उसको मैं पीता जाऊं, वो भक्ति है? वो भी नहीं, वो मुद्रा है, खेचरी मुद्रा। कोई सोचता है मैं कानों में उंगलियां डाल के अनहद नाद को सुनता रहूं, सारी उम्र बिता दूं उसी में, तब मेरी भक्ति पूर्ण हो जाएगी, ये भी भक्ति नहीं है। कोई सोचता है कि मैं त्रिकुटी में ध्यान धर के सोहंग का जाप कर लूं, या वाहिगुरु वाहिगुरु जप लूं, या अल्लाहु अल्लाहु, या कोई भी ओम सोहंग जप लूं, यानी श्वासों में कोई भी नाम जप लूं, वो भक्ति है? वो भी नहीं। वो भी आत्मज्ञान नहीं है। वो कौन सा ज्ञान है? वो श्वासा ज्ञान है, वो श्वासों का ध्यान है, आत्मा का ध्यान नहीं है। श्वास आ रही है, कौन सा नाम लेना है, श्वास जा रही है, कौन सा नाम लेना है, इसका ध्यान रखो। तो किसका ध्यान रखा? श्वासों का ध्यान रखा। कब आ रही है, कब जा रही है, आते में कौन सा नाम लूं, जाते में कौन सा नाम लूं, आते में सो, जाते में हंग। ध्यान कहां है? या तो 52 अक्षर पे है, सो हंग पे, या फिर श्वास पे है। आत्मा कहां है? आत्मा पे ध्यान कहां गया? बिल्कुल नहीं। इसी को कबीर साहब कहते हैं, जो जन होंगे जोहरी और रतन लेंगे बिलगाए, सोहंग जपी मुआ और मिथ्या जन्म गवाए। कहते हैं सोहंग सोहंग जप के सारी उम्र बिता दी, मर गया, और ये जन्म मिथ्या, झूठ में गवा दिया, सच को नहीं जान पाया। क्यों? क्योंकि सच इन सबसे परे है। सच क्या है? आज सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। लेकिन वो है क्या? वो सतनाम है। देखो क्या कह रहे हैं, एक को सतनाम, यानी एक सतनाम, दो नहीं है वो, एक सतनाम कर्ता पुरुष, वही असली परमात्मा है। निरभव, निर्वैर, यानी वो निडर है, किसी से डरता नहीं, और निर्वैर है, किसी को मारता नहीं। निरभव निर्वैर अकाल मूरत, यानी वो काल से रहित है, उसको कोई मार नहीं सकता। अजूनी, यानी वो कभी किसी जून में नहीं आता। लोग कहते हैं परमात्मा इस शरीर के अंदर है, अरे ये तो जून है, ये तो काया है, जून, 84 लाख जून। लेकिन नानक साहब कह रहे हैं अजूनी, यानी जून के अंदर ना आने वाला। परमात्मा इस शरीर में नहीं रहता है। लोग इसी में उलझे पड़े हैं कि परमात्मा शरीर के अंदर रहता है, इसीलिए हम लोग वापस नहीं जा पा रहे अपने घर। एक तोते को पकड़ के लाया कोई, उसको पिंजड़े में डाल दिया, अब क्या हुआ, तोता भूल गया, रहता 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 भूल गया अपने घर को।
अब तोते को क्या समझाया जा रहा है कि यही तेरा घर है, इसी घर में तेरा परमात्मा रहता है, यानी पिंजड़े में ही परमात्मा रहता है। तो तोते के मन में कभी ये ख्याल आएगा ही नहीं कि मैं पिंजड़ा छोड़ के बाहर जाऊं, वो पिंजड़े में ही खुश है। यही काल भगवान चाहता है कि तोता कभी उस घर को ना जान पाए जिस घर से उसको पकड़ के यहां पे लाया गया है। अगर पता लग गया, जैसे कोई जेल में है कैदी, अगर कैदी ये भूल गया कि मैं जेल में हूं, उसको जेल में ही मजा आने लग गया, तो वो उसको घर समझ लेता है। देखो जेलों में जाके कैसे कैसे कैदी हैं, अपना दबदबा बना के रखते हैं, डॉन बने हुए हैं, वहां बाकियों पे अधिकार चला रहे हैं, हुक्म चला रहे हैं, उनको अपना घर समझ लिया उसने जेल ने, और वो भूल गया कि मैं यहां कैदी हूं, मुझे भी फांसी होने वाली है। सब मरेंगे, यहां सब मरेंगे, लेकिन कोई ये बताने वाला नहीं मिल रहा कि तू यहां कैदी है और तेरा पिता जेल के बाहर है। अगर ये पता लग जाए, ये समझ में आ जाए, तो वो कैदी कहीं ना कहीं से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। देखो कैदी कोशिश करते हैं, कई बार सरिया काटने लग जाते हैं, कई बार गड्ढा खोदने लग जाते हैं। उनको पता लग जाता है कि मैं जेल में हूं और मेरा लक्ष्य क्या है, यहां से बाहर निकलना, भागना। लेकिन ये उनके समझ में आता है जो इस बात को मान जाते हैं कि हम जेल में हैं, हमारा परमात्मा जेल में नहीं है। अगर परमात्मा जेल में है तो फिर मिलना किससे है, फिर तो दोनों अंदर ही हैं, मिले ही हुए हैं। यही चीज समझ में नहीं आ रही किसी को, और पूरा पूरा जन्म बर्बाद करके ऐसे ही जा रहे हैं। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं, कबीर साहब समझा रहे हैं कि सबसे पहले तो ये समझ लो कि परमात्मा तुम्हारी काया में नहीं है, अजूनी है। अजूनी सैभंग गुर प्रसाद, जब गुरु की दया होती है तब जो प्रसाद मिलता है, प्रसाद वो नहीं कि मीठे चने दे दिए, दाने दे दिए खाने के लिए। प्रसाद का मतलब होता है नामदान। गुरु का असली प्रसाद होता है नामदान। जब गुरु तुम्हें भेद बताता है, कैदी को बताता है कि बेटा निकलना कहां से है, वो गुप्त दरवाजा कहां पर है जहां से तुझे इस जेल में डाला गया था और उसके बाद उसको बंद कर दिया गया, वहीं खुदाई चालू कर, वही दरवाजा है, वो सीधे तेरे घर की तरफ जाता है, लेकिन तुझे पता नहीं है, इसलिए तेरा ध्यान कभी उस दरवाजे की तरफ जाता ही नहीं है। तो कहां से निकल जाता है, 9 द्वारों से। तो नानक साहब समझा रहे हैं, 9 द्वार नहोदर फीके, रस अमृत 10वें चुईजे। कि अगर तू अमृत को पाना चाहता है, अमृत यानी कोई पानी नहीं पड़ा वहां पे अमृत वाला कि वो टपकेगा गले में आके, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब माया का खेल है, ये सब माया का भ्रम है कि तुम्हारे गले में अमृत टपक रहा है। अरे भाई, गले में अमृत टपक रहा होता तो ये काया अमर हो गई होती, क्योंकि अमृत का गुण ही यही है कि जो उसको पी लेगा वो अमर हो जाएगा। तो बड़े बड़े योगी जो सोचते रहे कि मैं गले में जीभ लगा के अमृत पी रहा हूं, अमृत पी रहा हूं, डुप्लीकेट अमृत है, तभी तो मर गया। ये काया मर गई तो इसका मतलब डुप्लीकेट पी रहा था वो। ये मन का, माया का बहुत तगड़ा भ्रम है। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि उस 10वें द्वार को खोजो और वहां से निकलने का असली तरीका जानो। योगी, जो प्राण योगी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो 10वें द्वार को तोड़ के भागने की कोशिश करते हैं। इससे कल्याण नहीं हो सकता। इससे क्या होगा, 10वें द्वार से ज्यादा निकल जाएगा, और इससे ज्यादा क्या होगा, और जो 10वें द्वार से निकल जाएगा वो राजा की योनि में आ जाएगा, राजा बन के आ गया। कहते हैं 9 द्वारे संसार सब 10वें योगी साध, एकादश खिड़की बनी कोई जाने संत सुजान। यानी कि 9 द्वार से संसार निकलता है, 10वें द्वार से योगी निकलता है, और जो 11वां द्वार है वहां से कौन जाता है, वहां से कबीर साहब का भगत जाता है। और कहां समाता है, शब्द में समाता है। तो इसी को साहिब ने बोला है कि जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सूरत समाए शब्द में और वाको काल न खाए। यानी 10वें द्वार से निकलना मुक्ति नहीं है, 11वें द्वार में समाना मुक्ति है। और वो 11वां द्वार क्या है, वो हमारा असली स्वरूप है, हमारा शब्द स्वरूप है। उसी को मुक्ति द्वार कहते हैं। साहिब समझा रहे हैं, शब्द बिना सुरत आंधरी, अरे कहो कहां को जाए, द्वार ना पावे शब्द का, फिर भटका खाए। यानी काया के द्वार तो जान लिए, 9 द्वार भी पता लग गया, 10वां भी पता लग जाएगा किसी से, बड़ी बात नहीं है। कोई योगी मिल गया, प्राण योगी बता देगा तुम्हें 10वां द्वार कहां होता है। लेकिन द्वार ना पावे शब्द का, काया का द्वार तो बता दिया उसने, 10 के 10 बता देगा, लेकिन जो शब्द का द्वार है वो योगी नहीं बता सकता।
वो केवल और केवल परमात्मा ही बताते हैं, बंदी छोड़ बताते हैं, समझाते हैं कि कैसे तुमने निकलना है और कहाँ समाना है। रहना नहीं देश बेगाना है। इस संसार में जितने भी नाना प्रकार के धर्म चल रहे हैं, जितने भी पंथ चल रहे हैं, उनका यही मानना है कि ये दुनिया परमात्मा ने बनाई है, भगवान ने बनाई है। यही सबसे बड़ा जाल है। जब तक हम ये मान के बैठे हैं कि परमात्मा ने ये दुनिया बनाई है, समझ लो हमने किसी और को ही परमात्मा मान लिया। अगर परमात्मा ने ये दुनिया बनाई है तो हम जाना कहाँ चाहते हैं इस दुनिया को छोड़ के। हर संत लगा हुआ है दुनिया से निकलना है, दुनिया को छोड़ना है। मुसलमान कह रहा है जन्नत में जाना है, ईसाई कह रहे हैं हेवन में जाना है, हिंदू कह रहा है स्वर्ग में जाना है। फिर क्यों जाना है? फिर तो परमात्मा ने दुनिया बनाई है, यहीं रहो, सुख में दुख में रहो, जैसे मर्जी रहो, खाओ पियो, अपना मजे से रहो। लेकिन नहीं, जाना भी सबने है, आना भी कोई नहीं चाहता, और परमात्मा दुनिया भी बना के बैठा हुआ है। तो यही भरम है भाई, ये दुनिया परमात्मा ने नहीं बनाई है। ये दुनिया बनाने वाला कौन है? वो त्रिलोकी नाथ, तीन लोकों का नाथ, अलख निरंजन है। इसी को काल भगवान कहते हैं। ये काल निरंजन ही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा विलेन है, लेकिन ये दिखाई नहीं देता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। कई फिल्में देखी होंगी आपने जिसमें विलेन का पता ही नहीं होता है, बस उसका ऑर्डर आता है फोन पे, ये करना है, ये करना है, ये करना है, और सारे कांड हो जाते हैं। आखिरी समय तक नहीं पता लगता विलेन है कौन। लेकिन बाद में जब सस्पेंस खत्म होता है तब पता लगता हो तेरे की ये है वो। तो ऐसी फिल्म समझ लो यहां चल रही है। वो अलख निरंजन सबको फोन कर करके ऑर्डर दे रहा है और सारे काम कर रहे हैं, लेकिन किसी को पता ही नहीं कि ऑर्डर दे कौन रहा है। जैसे आप लोग सुबह से लेके शाम तक किसका ऑर्डर पालन कर रहे हो? उसी अलख निरंजन का। कैसे? जैसे तुम सो रहे हो और तुम्हें किसी ने कहा उठो, पापा ने कहा, मम्मी ने कहा उठ जा भाई, आप पापा मम्मी की बात नहीं सुनोगे, याद रखना। किसकी बात सुनोगे? अलख निरंजन की। जब तुम्हारा मन कहेगा उठ तब उठोगे, और अगर मन कह रहा है अरे बोलने दे, तू सो ले आराम से, तो तुम सो जाओगे। यानी तुमने किसका ऑर्डर फॉलो कर लिया? मन का। अब जैसे ही मन कहेगा चल उठ जा, बहुत देर हो गई, चलो जी उठ जाते हैं, उसी वक्त उठ गए। बाथरूम में गए नहाने, साबुन भी कौन सा लगा रहे हो? जो तुम्हारा मन पसंद है। 50 तरह के साबुन दुकान में थे, लेकिन तुमने कौन सा उठाया वहां से? कौन सा मांगा? जो तुम्हारे मन को पसंद है। तुमने वो मांगा जो तुम्हारा मन पसंद है। अगर उसके बदले वो दुकानदार कुछ और देने लग जाए ना कि ये वाला ले लो जी, अरे नहीं चाहिए भाई। क्यों? ये मेरी पसंद नहीं है, मेरे मन को ये पसंद नहीं है। साबुन से लेके, परफ्यूम से लेके, टूथपेस्ट से लेके, तेल से लेके, कपड़े पहनने से लेके, जो भी तुम कर रहे हो पूरा दिन, ये किसके फोन पे बात चल रही है? मन के साथ बात चल रही है। वो तुम्हें फोन पे बताता रहता है क्या करना है, क्या करना है। देखो बैठा बैठा एकदम सोचने लगा, मेरा मन कर रहा है मैं गंगटोक घूम के आऊं। क्यों गए वहां पे? मन कर रहा था। यानी मन ने फोन किया, हाँ ठीक है चला जाऊंगा, चले गए। 24 घंटे इसी मन की गुलामी सब कर रहे हैं, और इस मन को कोई जान ही नहीं पा रहा है कि ये है कौन। यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी इसी मन के गुलाम हैं। समझ लो, सारे काम इनको मन ही करवाता है। बिना मन के तुम कुछ कर ही नहीं सकते। ये इतना शातिर है मन। इसी को अलख निरंजन कहते हैं। इसी की भक्ति सारे देवी देवता करते हैं। आप देखो जयकारे लगते हैं ना, रामायण देख लो, महाभारत देख लो, उसमें कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा कोई ना कोई अलख निरंजन। यहां बाबा लोग घूमते थे लाल चोला पीला चोला पहन के कई, और अलख जगाते थे। उनको पूछ लो बस ये अलख निरंजन है कौन। देखो फिर क्या बातें चलती हैं। क्या बोलेंगे कि वो एक ज्योत स्वरूप है, यहां प्रकट है, यही है अलख निरंजन। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। अरे ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन तुम्हें राखे भरमाई हो, ए हंसा तू अमर लोक का, पड़ा काल वश आई हो। यानी काल ने तुझे अपने वश में कर लिया है और तुझे कैद में डाल दिया है। अब कैद कौन सी है? अरे 5, 25, 3 का पिंजड़ा, वामे तुमको राखे हो,
और तुमको बिसर गई सुध घर की, ये महिमा अपनी भाखे हो। यानी हमें अपने परमात्मा की सुध बिसर गई, परमात्मा की महिमा हम गा नहीं पा रहे हैं और ये अपनी महिमा गवा रहा है, ये अलख निरंजन करवा रहा है हमसे। या फिर और नीचे की भक्ति में ब्रह्मा विष्णु महेश जी की पूजा करवा रहा है, और नीचे चले जाओ देवी देवताओं की पूजा करवा रहा है, और नीचे चले जाओ भूत प्रेतों की पितरों की पूजा करवा रहा है। ये कौन करवा रहा है? ये तुम्हारा मन करवा रहा है। मंदिर में घंटियां मन बजवा रहा है, आरतियां मन गवा रहा है, सारे काम मन करवा रहा है और तुम्हें इसका कोई ख्याल ही नहीं है। इसलिए कबीर साहब ने कहा मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यानी तुम्हारी जो असली जंग है वो किसके साथ है? तुम्हारे ही मन के साथ है। तुम्हारा ही मन कली काल है। रावण का नाम सुना ना, कृष्ण कंस का नाम सुना है, कृष्ण जी ने मारा जिसको। रावण का नाम भी सुना है, राम जी ने मारा है। लेकिन कली काल कौन है? कली काल ये सबसे बड़ा राक्षस है। ये चारों युगों में सबसे बड़ा राक्षस है। रावण और कंस तो इसके पैरों की धूल भी नहीं है, ये इतना बड़ा राक्षस है। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये रहता कहां है? रावण तो वहां रहता था श्रीलंका में, कंस रहता था मथुरा में। समझ में आता है कि हाँ श्रीलंका और मथुरा टारगेट कर लो, पहुंच गए वहां पे। अब कली काल कहां रहता है? ये कौन से शहर में रहता है? ये कौन से देश में रहता है? इसको कोई जान ही नहीं सकता, इसको कोई पकड़ नहीं सकता, इसको कोई मार नहीं सकता। क्योंकि ये कली काल कहां रहता है? ये हमारे तुम्हारे शरीर में रहता है। इसी को अलख निरंजन कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश इसी की पूजा करते हैं। यहां ध्यान लगा के बैठे हैं, इतना ध्यान लगाया कि आंख बन गई यहां पे। भोले शंकर के त्रिनेत्र देखोगे, तीसरा नेत्र किसके दर्शन कर रहे हैं भोलेनाथ? तीसरे नेत्र से उस परम ज्योत के दर्शन कर रहे हैं। वो ज्योत ही निरंजन है, वही काल भगवान है। सारे देवी देवता भी उसकी पूजा कर रहे हैं, सारे गुरु भी उसकी पूजा कर रहे हैं। कोई किसी तरीके से कर रहा है, कोई किसी तरीके से कर रहा है, लेकिन कर उसी की रहे हैं। इसीलिए कबीर साहब ने बार बार समझाते हुए कहा कि देव निरंजन सकल शरीरा और तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। देव निरंजन कौन है? मन स्वरूप है, और ये मन ही तन स्वरूप है। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड या टेल, लेकिन सिक्का तो एक है, पहलू दो हैं, सिक्का एक ही है। इसी प्रकार या साकार या निराकार, या तन या मन, पहलू दो हैं लेकिन वस्तु एक ही है। जैसे बर्फ या पानी, पहलू दो हैं लेकिन वस्तु एक ही है। वही बर्फ है, वही पानी है, वही तन है, वही मन है, वही साकार है, वही निराकार है। और इसमें उलझा सारा संसार है। अब इससे क्या करना है? इससे बाहर निकलना है। कबीर साहब समझा रहे हैं बात को, कह रहे हैं कोई सरगुण में रीझ रहा, दादू साहब की वाणी है, कोई सरगुण में रीझ रहा कोई निर्गुण ठहराए, अटपट चाल कबीर की दादू मुंह से कहीं ना जाए। यानी ना तो साकार ना निराकार, परमात्मा ना साकार है ना निराकार है, दोनों से न्यारा, निर्गुण सरगुण दोनों से न्यारा। और जानेगा कोई जानन हारा। जिस पर मालिक की कृपा हो, बंदी छोड़ की दया हो, वो इस ज्ञान को समझ जाएगा और साकार निराकार दोनों से परे अपने मूल स्वरूप को जानेगा। साकार निराकार क्या है? जो आपको सामने दिख रहा है, कोई भी वस्तु जो साकार है उसको साकार कहते हैं। जैसे आप लोग का शरीर, सबका शरीर साकार है, दिखाई दे रहा है। और एक है निराकार। निराकार क्या है? जिसमें ये शरीर विद्यमान है। यानी दोनों हाथों के बीच में ये जो गैप है, इस गैप को तुम कितना ही बड़ा खींच लो, इस गैप के अंदर ही हम सब बैठे हुए हैं। यानी शरीर हो गया साकार और ये गैप हो गया निराकार। अब मैं कौन हूं? मैं दोनों को देखने वाला हूं। मैं साकार को भी देख रहा हूं, मैं निराकार को भी देख रहा हूं, लेकिन खुद को नहीं देख रहा, खुद को नहीं जान रहा हूं और देखने दिखाने में लगा हूं। तो कबीर साहब कह रहे हैं जो दिखे सो माया, संतों जो दिखे सो माया।
हमें कोई भी चीज दिखाई देती है, कुछ भी दिखता है, चाहे खुली आंखों से चाहे बंद आंखों से, वो माया ही है। माया से परे कौन है? माया से परे आत्मा है। और आत्मा क्या है? आत्मा हम स्वयं हैं। तो आत्मा दूसरों को देखने में लगी हुई है और करना क्या है? अब देखना दिखाना छोड़ के अपने आप में समाना है। तो कह रहे ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। जब तुम अपने आप में समा जाओगे तब तुम ना साकार में जाओगे ना निराकार में जाओगे। अब तुम्हें कोई शरीर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि मैं किसी मां के गर्भ में जाऊं, शरीर धारण करके आऊं। शरीर का खेल ही खत्म हो जाएगा, काल का जाल ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि काल का जाल शरीर ही है। ये तुम्हें शरीरों में रखता है और तुम्हें सारे पाप पुण्य कैसे भुगतवाता है? पाप करोगे तो तुम्हारे टांगे तोड़ देगा, हाथ तोड़ देगा, आंखें फोड़ देगा, और पुण्य करोगे तो तुम्हारे इसी शरीर में बढ़िया बढ़िया जेवर, बढ़िया बढ़िया सोने की चैनें, अंगूठियां, कान की बालियां, बड़े बड़े मुकुट डलवा देगा सोने के, राजा महाराजा बन के बैठ जाओगे। लेकिन रहोगे काया के काया में ही, रहोगे बंधन में ही। चाहे राजा बन जाओ चाहे भिखारी बन जाओ, रहोगे तो काया में, रहे तो कैदी के कैदी। तो यही समझाया साहिब ने, आए हैं तो जाएंगे राजा रंक फकीर, और एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। अगर भक्ति करोगे सत भक्ति तो सिंहासन आएगा, सिंहासन आएगा, उसके ऊपर बैठ के जाओगे। और अगर करोगे काल भगवान की भक्ति, अधूरी भक्ति, तो फिर जंजीरों में बांध के लेके जाएगा, यानी शरीरों में धारण करके लेके जाएगा, सूक्ष्म शरीर को पकड़ के लेके जाएगा। अंत समय में जो यमराज आता है, यमदूत आता है, लोग कहते हैं यमराज आ गया, यमदूत आ गए, वो किसको पकड़ के लेके जाते हैं? शरीर तो यहां पड़ेगा पड़ा रह गया। मरने के बाद कहते हैं यमराजा लेके जाता है, तो लेके कहां गया? ये तो पड़ा हुआ, ये तो हमें ले जाना पड़ रहा है जलाने के लिए, दबाने के लिए। यमराजा क्या लेके गया? किसको लेके गया? हमारे सूक्ष्म शरीर को, सूक्ष्म शरीर को। वो सूक्ष्म शरीर कैसा होता है? कभी देखा किसी ने सूक्ष्म शरीर कैसा होता है? देखा कभी? देखा है, रोज देखते हो। जब तुम सो जाते हो तब तुम्हारा ये वाला शरीर यहीं पड़ा रह जाता है, बिस्तर पे पड़ा है, और तुम्हें 4 आदमी घसीट के लेके जा रहे हैं, और तुम देख रहे हो, अरे भैया छोड़ दो मुझे। शरीर वहीं पड़ा हुआ है बेड पे, उसको कोई हाथ नहीं लगा रहा, लेकिन सपने में 4 आदमी घसीट के लेके जा रहे हैं, तुम्हें मार रहे हैं और तुम डर रहे हो। उसके बाद कोई शेर आया, शेर के आगे फेंक दिया, वो तुम्हें काट रहा है, तुम तड़प रहे हो। फिर एकदम आंख खुलेगी तुम्हारी, कहोगे शुक्र है ये सपना था, बाप रे बाप कहां फंस गया था मैं। यानी शरीर यहीं पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी तुम सुख और दुख भोग के आए हो। इसी प्रकार जब तुम्हारी मृत्यु होती है तो तुम्हारा शरीर तो यहीं पड़ा रह जाता है और तुम्हें यमदूत मार मार के लेके जाते हैं। उसकी पूरी कहानी डिटेल में कहां लिखी है? गरुड़ पुराण में लिखी हुई है। लोग कहते हैं जी हमारा बच्चा मर गया, हमारे पिता मर गए, हमारी मां मर गई, अब गरुड़ पुराण का पाठ करवाना है। अरे मरने के बाद क्या पाठ करवा रहे हो? गरुड़ पुराण का पाठ करवाना है, जीते जी करवाओ, ताकि लोगों को पता लगे कि मरने के बाद होता क्या क्या है, लोगों को पता लगे कि कर्मों का फल कैसे मिलता है। कुरान में यही बातें जीते जी पढ़ाई जाती हैं। कई मुसलमान लोग हैं कहते हैं ऐसी कोई किताब नहीं है जिसमें हर कर्म का फल हो। हमें इसलिए कुरान अच्छी लगती है क्योंकि उसमें हर कर्म का फल बता रखा है। चोरी करोगे तो ऐसा हो जाएगा, डाका डालोगे ऐसा हो जाएगा, व्यभिचार करोगे ऐसा हो जाएगा, गाली दोगे तो ये होगा, कुछ करोगे तो ये होगा, वो करोगे तो वो होगा, सारा कुछ डिटेल में है। तो वो कहते हैं हमें इसलिए अच्छा लगता है, और किसी ग्रंथ में ऐसा नहीं है, गलतफहमी है उनको। हमारे धर्म में भी गरुड़ महापुराण जो है उसमें A to Z बात लिख रखी है कि आप क्या करोगे तो आपके साथ क्या होने वाला है। मछली खाओगे तो कौन से नरक में जाओगे और क्या क्या होगा वहां पे, मुर्गी खाओगे तो क्या होगा, बकरा खाओगे तो क्या होगा, A to Z लिख रखा है सारा। और ब्राह्मणों के बकरा खा लोगे फिर तुम्हारे लिए और स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा तुम्हें, बढ़िया वाला। क्योंकि आजकल ब्राह्मण इतना मांस खाने लग गए हैं, सोचते हैं हम तो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण के तो सारे
कितने भी कर्म होते हैं सब माफ होते हैं। पहली बात तो वो इस गलतफहमी में है कि ब्राह्मण कोई जात होती है। ब्राह्मण कोई जात नहीं होती है। जो ब्रह्म को जान ले वही ब्राह्मण है, जो पिंड को पहचान ले वही पंडित है। तो ब्राह्मण कोई जात नहीं है कि तुम ब्राह्मण के घर जन्म गए हो तो तुम्हारे सारे पाप माफ हो गए। कत्ल करके देख लो किसी का। वो ब्राह्मण ही था जिसको योगी ने गोलियां मरवा मरवा के मारा, उसको उज्जैन में। ब्राह्मण ही था वो भी। गलत काम करोगे मारे जाओगे, इसमें कोई माफी वाली बात ही नहीं है। तो गरुड़ पुराण में तो यहां तक लिखा है कि अगर कोई ब्राह्मण पाप करता है तो उसको डबल सजा मिलती है। क्यों? ज्ञानी पुरुष ये काम करेगा तो डबल सजा मिलेगी, अज्ञानी करेगा तो समझ में आता है कि चलो बच्चा है कोई बात नहीं। जैसे 18 साल से पहले कोई कत्ल कर दे तो उसको फांसी देने का प्रावधान नहीं है। भले उसने 2 कत्ल कर दिए, नहीं मिलेगी फांसी। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है, बच्चा भी, तो उसको बाल सुधार गृह में डाला जाता है। इसी प्रकार हमारे जितने भी कर्म हैं उसका सारा लेखा जोखा गरुड़ पुराण में बता रखा है। मांस खाने वाले को हमारे धर्म में एंट्री अलाउड ही नहीं है, लेकिन हमारा धर्म ही ऐसा है, कोई कुछ बता ही नहीं रहा। बल्कि और मंदिर में बकरे कटवा रहे हैं। नेपाल में तो पता नहीं क्या क्या कटवा देते हैं। एक त्योहार ऐसा आता है 10-10 हजार जानवरों को एक साथ काट दिया जाता है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि ग्रंथों में लिखा क्या है। तो इसीलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि वेद कतेव झूठ नहीं भाई, और झूठे हैं जो समझे नहीं। उनमें हर प्रकार का कर्म का फल लिखा हुआ है, और मांस खाने वालों को एंट्री बिल्कुल बैन है हमारे ग्रंथ धर्म में। जैसे मुसलमानों में अगर कोई सूअर का मीट खा ले तो वो मुसलमान नहीं रह गया, वो नहीं रह गया मुसलमान, खत्म है कहानी। और यहां तक कि कुरान पाक में अगर एक भी अक्षर मुसलमान उंगली कर देता है कि ये अक्षर गलत है या मैं इसको नहीं मानता, तो वो मुसलमान नहीं कहला सकता। यानी कि सारे नियम A to Z आप मानोगे तो आप इस धर्म में हो, नहीं तो भाई आप कहीं और देखो। बिल्कुल सीधी सी बात है। तो हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म दया है। दया ही हमारा धर्म है। और अगर हमने दया का त्याग दिया तो हमारा कोई धर्म नहीं है। हमारा परिवार क्या है? सारा संसार हमारा परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम। अगर हमने अपने आप को अलग और दूसरों को अलग मानना शुरू कर दिया तो हम इस धर्म में नहीं है, समझ लो। यानी हमारा परमात्मा सब में विराजमान है। अगर हम इस बात को नहीं मानेंगे तो हम इस धर्म में नहीं है। इसीलिए गा रहे हैं, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। वो पापियों में भी विराजमान है, वो पुण्य कर्मियों में विराजमान है, वो सब में विराजमान है, लेकिन गुप्त तरीके से विराजमान होता है। वो विराजमान होता हुआ भी न्यारा होता है सबसे। वो इस काया से, इस मन माया से न्यारा होता है। लोग कहते हैं अगर इसमें परमात्मा है तो ये क्यों बकरा काट रहा है? कहते हैं क्या कसाई में भी परमात्मा है? बिल्कुल है। तो फिर बकरे क्यों काट रहा है? अज्ञानता में, क्योंकि उसको खुद नहीं पता कि उसके अंदर परमात्मा है। उसको पता लग जाए तो सदना कसाई की तरह भगत बन जाए। सदना कसाई भी बकरे काटता था। कबीर साहब ने एक जोत जलाई और सदना कसाई बन गया सीधे संत महात्मा। उसकी बाणियां गाते हैं लोग। तो इसी प्रकार गणिका वैश्या थी। वैश्या को नहीं पता था कि मेरे अंदर परमात्मा विराजमान है, लगी हुई थी गलत काम करने में। कबीर साहब ने ऐसी जोत जगाई कि वैश्या ही बन गई मीराबाई, समझ लो। वो ऐसी भगत बन गई कि लोग वाहवाही करने लग गए। यानी सब में परमात्मा विराजमान है, लेकिन हमें खुद नहीं पता कि हमारे अंदर मालिक बैठा हुआ है। और हम इसी कारण, इसी अज्ञानता के कारण हम अपने मन को मालिक समझ बैठते हैं। जो मन कहता है करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, उसके बाद भोगते चले जाते हैं, भोगते चले जाते हैं। और इस कर्म के खेल से कभी बाहर नहीं निकल पाते। कोई नहीं निकल सकता। या राम जी ना निकल पाए, वो भी कृष्ण आके, कृष्ण बन के पैर में तीर खा के गए, तब कर्म हो खत्म हुआ उनका। तो इसी प्रकार कर्म सबको भुगतना पड़ेगा। कर्म ना भुगतना पड़े उसका क्या तरीका है? मात्र एक तरीका है, केवल एक तरीका है। आपको कोई कर्म नहीं भोगना पड़ेगा। पिछले कर्मों का तो ये शरीर बन गया प्रारब्ध का, ये तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन इसके बाद ना कोई शरीर मिलेगा ना कर्म भोग होगा। उसका क्या तरीका है? मात्र एक तरीका है। क्या है? अकर्ता हो जाओ।
अगर आप अकर्ता हो गए, जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा, कोई आदमी है जिसने बहुत मर्डर कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, बैंक में डकैती मार ली, लेकिन उसने एक ऐसा वकील कर लिया जिस वकील ने उसके सारे कागज ओरिजिनल पेश कर दिए हैं, डुप्लीकेट, लेकिन पूरे इंतजाम से ओरिजिनल के जैसे ही कागज पेश कर दिए। जाके होटल में बुकिंग दिखा दी कि जिस तारीख को डाका डाला था, हमारा बंदा तो वहां पर 3 दिन सिंगापुर में बैठा हुआ था, वहां के सारे डॉक्यूमेंट्स पेश कर दिए। जज देख रहा है, हाँ ये तो वहां था। यानी ऐसा शातिर वकील हमें चाहिए जो हमारे सारे गुनाह यह साबित कर दे कि हमने किए ही नहीं। तब समझ लो कि अब तुम्हें बाइज्जत बरी होने से कोई नहीं रोक सकता। तो वो कौन है? वकील। कबीर साहब ही वो वकील हैं। वाणी भी आती, तू कर ले गुरु वकील, मुकदमा भारी है। यानी बहुत भारी मुकदमा लगा हुआ हमारे ऊपर। ये कोई एक जन्म का मुकदमा नहीं है, जन्मों जन्म का मुकदमा लगा हुआ है। हमारा बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही उसकी किडनी लीवर खराब है। अब बताओ, वो बेचारा अभी तक उसने कुछ सांस भी नहीं ली, कोई कर्म नहीं किया, पहले ही भुगतान मिल रहा है। ये क्या हो, ये कैसे? मुसलमान कहते हैं जी एक बार हम पैदा होते हैं, एक बार मरते हैं, दोबारा कोई पैदा नहीं होता। तो तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ, उसको पैदा होते ही पी लिया है, किडनी फेलियर है, दिल में छेद है, तो भाई अल्लाह को क्या पड़ी थी वो बच्चे को पैदा करती उसको बीमारियां देने की? और 1 महीने बाद मर गया वो बच्चा। ना नमाज पढ़ पाया, ना पूजा कर पाया, ना पाठ कर पाया, और एक ही बार पैदा होना था तो पैदा होके चला गया। तो उसका मकसद ही क्या था पैदा करने का? ना उसकी कोई परीक्षा हो पाई। मुसलमान कहते हैं कि अल्लाह परीक्षा लेने के लिए पैदा करता है, तुम्हें कष्ट देगा, देखेगा कि तुम कष्ट में नमाज पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, तुम कष्ट में अल्लाह पे यकीन रखते हो कि अरे वो 1 महीने का किस पे यकीन रखेगा? उसको तो अपना नाम तक नहीं पता कि मेरा नाम क्या है, मेरे पिता का नाम क्या है, मैं अल्लाह को पूजूं कि वाहिगुरु को पूजूं, नमाज पढ़ूं कि मैं आरती गाऊं। उस 1 महीने के बच्चे को क्या पता?